2 दिवस पूर्व कुछ जनपद सदस्यों द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जनपद अध्यक्ष और जनपद के अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आवेदन पत्र सौंपा था। इसको लेकर गुरुवार को जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा ने जनपद उपाध्यक्ष सहित 15 जनपद सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाई। सर्वप्रथम जनपद उपाध्यक्ष कक्ष का फीता काट कर शुभारंभ किया। इसके बाद जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा, हम सभी जनपद सदस्य एक परिवार की तरह और कभी बिखर नहीं सकते। जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के कार्यों में जो ठेकेदारी प्रथा 25 सालों से चली आ रही थी, मैंने उसे बंद करवाया है। इससे कुछ स्वार्थी ठेकेदार जिनकी अब दाल नहीं गल रही और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य सुचारू रूप से जमीनी स्तर पर चल रहे हैं, उससे बौखला कर ठेकेदारों द्वारा मेरे कुछ जनपद सदस्यों को बहला फुसलाकर झूठ बताकर आवेदन दिया गया था। अब हमारे जनपद सदस्य सब एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने ठेकेदारों से खड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मैं महिला अध्यक्ष हूं, तो मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं जनपद अध्यक्ष पवई जनपद क्षेत्र का विकास करने के लिए बनी हूं। जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा ने और कुछ क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज हमारे उपाध्यक्ष जी के कक्ष का उद्घाटन हुआ है। कक्ष पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आप लोगों को भी जैसे विदित है कि आचार संहिता में उद्घाटन किसी जनप्रतिनिधि का करना उचित नहीं था, तो वह इसलिए हम लोग उसको टाले थे कि हम एक अच्छी सी मीटिंग, और आज दिव्यांगों का शिविर है, इससे अच्छा मौका नहीं था। तो आज हमने अपने उपाध्यक्ष जी के चैम्बर का उद्घाटन किया है और हमारा ये जनपद का पूरा परिवार है। हम कभी जनपद सदस्य की तरह कभी रहे ही नहीं, हम हमेशा एक परिवार की तरह रहे हैं। और जो हमारे जनपद सदस्य को बहला फुसला के ले गए थे, आज हमारे सभी जनपद सदस्य हमारे साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज जो हमें धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो जो हम उनको भी बता दें कि 25 सालों से जिनके ठेके आज बंद हो गए हैं, इस जनपद अध्यक्ष के होने से आज उनको दुख हो रहा है। जो ठेकेदार आज यहाँ दावा कर रहे हैं, उन ठेके के बंद होने का उन्हें दुख हो रहा है। उन्हें मशीनों के चलने का दुख नहीं है, उन्हें उन ठेकेदारों को उनकी वसूली का गम हो रहा है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि संयोग था यहाँ मीटिंग रखना, यहाँ पे सब चीज़, लेकिन संयोग बिल्कुल नहीं था, ये षड्यंत्र था। और यदि महिला जनपद अध्यक्ष हैं तो कमज़ोर समझने की भूल बिल्कुल मत करें। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है और सभी परिवार के लोग रूठ जरूर सकते हैं, लेकिन वो कभी नाराज नहीं होते। और यह आज आपको देखने भी मिल रहा है। और जो षड्यंत्र कर रहा है, उस षड्यंत्र को हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आगामी जो भी कार्य योजना, हमने हमेशा एक परिवार के रूप में जनपद को चलाने की कोशिश की है, लेकिन विरोधी कभी अपने नहीं होते। आज हमें यह पता चल गया है, तो हम उनको कभी अपना समझेंगे भी नहीं, हम उन्हें विरोध में ही रखेंगे। आज आपने आवाज़ उठाई है, आपने कभी एक मजदूर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपने कभी एक विकलांग के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपके कितनी समस्याएं गांव में हैं, उनके लिए आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते हैं? आज एक जनपद अध्यक्ष आज पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, हर समस्या को सॉल्व कर रही है, तो आपको दिक्कत है। आप उस समस्या लेके क्यों नहीं आते कि आज मैडम इसकी पर्ची नहीं बनी है, आज इनका काम नहीं हो रहा है, इन मजदूरों का, इन जो बेसहारा लोग हैं उनका काम लेके क्यों नहीं आते? आपको सिर्फ अपनी ठेके की पड़ी है। तो आज हम बता देते हैं, हम सिर्फ सेवा भाव से जनपद अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और हम सभी जनपद सदस्य एक सेवा भाव के ही रूप में जनपद में काम करेंगे। और यह आज नहीं, इतिहास बनेगा। आज हम सभी सदस्यों के साथ आप आगामी जो कार्यशैली होगी हमारी, वो आप सभी देखेंगे। कितने सदस्य मौजूद हैं यहाँ? देखिए, आप जो दावा कर रहे थे 22 जनपद सदस्यों का, वह दावा बिल्कुल फर्जी था, क्योंकि उतने सदस्य भी नहीं थे। हम तो आप पे 420 का मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आपने फर्जी साइन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखकर फर्जी जनपद सदस्यों की साइन करी थी। ये कौन सी नीति है? हमें भी तो बुलाते, यदि हम सही हैं तो हमसे क्यों डर रहे थे? हमारे सामने कहते जब हम आपको बताते कि क्या सही है क्या गलत है। 22 जनपद सदस्यों का वह दावा बिल्कुल फर्जी था, क्योंकि उतने सदस्य भी नहीं थे। हम तो आप पे 420 का मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आपने फर्जी साइन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखकर फर्जी जनपद सदस्यों की साइन करी थी। ये कौन सी नीति है? हमें भी तो बुलाते, यदि हम सही हैं तो हमसे क्यों डर रहे थे?
हमारे सामने कहते जब हम आपको बताते कि क्या सही है क्या गलत है। अवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।